हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। चाहे पहले ही कोई चीज कितनी चल रही हो हमें कोई मतलब नहीं है। और जब तक हम ऑब्जर्व करते हैं, फाइनल जहां पे हम ऑब्जर्व करते हैं वो होती है फाइनल वेलोसिटी। तो ये जितने भी हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं इनके अंदर एक तो तुम्हें इनिशियल फाइनल का ध्यान रखना है, ठीक है, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो हमें ध्यान रखनी है इस चैप्टर के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर, ज्यादा हार्ड तो नहीं है, मैंने सारे न्यूमेरिकल्स अभी तुम देखोगे आगे सारे कराए हुए हैं सॉल्व, ये कर लेना, तुम्हारा मोशन चैप्टर लगभग खत्म है। अब जैसे इस वीडियो में देखो साइड में कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की कोई वेलोसिटी थी, वहां से उसने एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया और एक्सेलरेट किया कुछ टाइम के लिए। तुम्हारे पास टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी। क्या तुम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? क्या तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? सिर्फ इसी डेटा से हमारी सारी चीजें फाइंड हो सकती है, नहीं हो सकती? बस यही सारे क्वेश्चन होंगे तुम्हारे ऐसे। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाय बच्चों, तो आज हम क्या करने वाले हैं, जितने भी इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स तुम्हारे चैप्टर के बीच में होते हैं ना मोशन के जो हैं, वो मैं कराने वाला हूं आज, ठीक है। चलो साथ ही साथ एक बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर कर लेना। जितने भी बच्चे सीबीएसई, आईसीएसई जितने भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है चैप्टर में ना। जिन बच्चों ने मेरा मोशन चैप्टर पढ़ा होगा उनको आज क्वेश्चन करने के बाद और थोड़े बहुत जो डाउट्स होंगे ना वो भी सारे क्लियर हो जाने वाले हैं, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं अपनी। कह रहा है एक फार्मर मूव्स अलोंग ए बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। इसने मुझे पहला हिंट क्या दिया कि एक स्क्वायर फील्ड है। क्या? एक स्क्वायर फील्ड, ठीक है। एक फार्मर यहां से चलना मान लो स्टार्ट करता है, यहां से चलना स्टार्ट करता है। कितना साइड है? 10 मीटर स्क्वायर फील्ड की, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर और भैया 10 मीटर, ठीक। तो अगर तुम डायरेक्ट में तुमसे पूछो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर यानी टोटल सम कितना इसकी साइड्स का, तो तुम डायरेक्ट बोल सकते हो सर 40 मीटर। क्या ये 40 मीटर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पढ़ा होगा मैथ्स में, ठीक है। आगे कह रहा है इसने एक चक्कर, पूरी बाउंड्री का एक चक्कर 40 सेकंड्स में लगाया। अगर एक इंसान 40 मीटर 40 सेकंड में जा रहा है तो 1 मीटर कितने सेकंड में चला होगा उसने? 1 सेकंड में। तो यहां से मुझे एक तगड़ी चीज पता चली कि ये इंसान, ये फार्मर 1 मीटर में 1 सेकंड चल रहा है। कह रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पूछा है ऑफ द फार्मर, फार्मर का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल से फाइनल तक की दूरी। इनिशियल मान लो ये यहां पे, यहां से चलना स्टार्ट करा इसने, मैं मान के चल रहा हूं कि इसने चलना यहां से स्टार्ट करा, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है ना। अब मुझे देखनी फाइनल पोजीशन कहां पे है। कह रहा है एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड। 2 मिनट्स 20 सेकंड कितने होते हैं पहले बताओ, टोटल टाइम। क्या ये 2 मिनट्स कितना हुआ? 2 मिनट्स इंटू 60, 120 प्लस 120, क्या टोटल 140 सेकंड्स है? 1 सेकंड में 1 मीटर चलता है, तो 140 सेकंड्स में 140 मीटर चलेगा। इतना मुझे क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं इसमें थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग। क्या? एक चक्कर लगाया 40 मीटर कवर, टोटल 40 मीटर चल गया। दूसरा चक्कर लगाया 80 मीटर कवर। तीसरा चक्कर लगाया 120 मीटर। 3 चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है? इन 3 राउंड्स इसने कवर कर लिए कितना? 120 मीटर। लेकिन चलना कितना इसका? 140 मीटर। वापस 120 पे यही है, ठीक है। पूरा स्क्वायर 40 मीटर का है, तो क्या यहां से यहां तक 20 मीटर है? पूरे स्क्वायर का आधा 20 मीटर होगा ना, तो क्या ये यहां पे पहुंच गया फाइनली? क्या ये इस इंसान की फाइनल पोजीशन है? ये इस इंसान की फाइनल पोजीशन कितने में? क्या ये टोटल 140 मीटर हो गए? कितना सेकंड हो गया? 140 सेकंड्स। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए बोला क्वेश्चन वाले में कि ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इनिशियल से फाइनल तक की दूरी। अब ये तो बच्चा जानता है भाई, तुम्हें कैसे निकालोगे? तुम्हें ये वाली साइड निकालनी, इसको लेट कर लो x। कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, कैसे लगा दो? पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो ना, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। खत्म बात समझ में? 100 प्लस 100 200, 200 में से 110, 10 रूट 2 आंसर आ गया भाई। ये रहा तुम्हारा आंसर। चलो भाई देख लो, ठीक है, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पॉज करके तुम लोग कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स। इन 4 सेकेंड्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है? 16 मीटर, ठीक है। एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स। अनदर कोई और से 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स, फिर से 16 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? अब देखो हुआ क्या, ध्यान से सुनो क्वेश्चन में ना। मान लो एक इंसान ने यहां से चलना स्टार्ट किया। कहां से चलना स्टार्ट किया? यहां से। ये यहां से चला 4 सेकंड हो गए। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इसने? 16 मीटर यहां तक। अब ये आगे शायद तेज चला होगा, आगे के 2 सेकंड, 2 सेकंड में 16 से यहां पहुंच गया। 16 मीटर आगे की सिर्फ 2 सेकंड में कवर कर लिया। क्वेश्चन वाले ने पूछा बताओ एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एवरेज स्पीड का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, बेसिक सा, बचपन में छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
ठीक। क्या टोटल डिस्टेंस इस वाले केस के अंदर 16 + 16 है, मीटर लिख देना सॉरी, है ना, और टोटल टाइम क्या 2 + 4 है, तो 32/6, तो आंसर क्या आ गया लिख सकते हो, बताओ। 16/3, 3 5 = 15, 3 3 = 9, 5.33 मीटर पर सेकेंड हो गया आंसर। देख लो भाई सभी बच्चे 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 देखो जल्दी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले हम अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं। चलो हमारा अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये रहा, कह रहा है ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर। एक ओडोमीटर है, ठीक है, ओडोमीटर है जो 2000 किलोमीटर रीड कर रहा है। कितना चल चुकी है कार? 2000 किलोमीटर चल चुकी है, ओडोमीटर रीड कर रहा है। स्पीडोमीटर स्पीड रीड करता है ना। कह रहा है एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप, अब तुमने ट्रिप स्टार्ट की, इसके बाद एक आदमी ने कार की ट्रिप स्टार्ट की, ठीक है। कह रहा है एंड 24 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, जब ये ट्रिप खत्म होगी, ये कार यहां पहुंची, कहीं किसी दूसरी सिटी में पहुंची, तो अब वहां पे दिखा रहा है 2400 किलोमीटर। तो ये तो क्लियर है, मुझे डिस्टेंस पता चल गया कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना, 400 किलोमीटर, ठीक। क्लियर बात, 2400 माइनस दिस। कह रहा है द ट्रिप टुक 8 आवर्स, कितना टाइम लगा इसमें, 8 आवर्स। अब इसको तुम्हें जैसे स्कूल की लैंग्वेज में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बताओ, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज व्हाट, लिख सकते हो 2400 माइनस 2000, यही है तुम्हारे डिस्टेंस ट्रेवल 400 किलोमीटर। टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना भैया बता दो, 8 आवर्स, है ना। टाइम टेकन कितना, 8 आवर्स, ठीक। क्या रहा है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड, ठीक। देख लो भैया, तुम्हें डिस्टेंस पता है, तुम्हें टाइम पता है, ठीक। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन 400/8, ये तो आगे तुम्हारा किलोमीटर पर आवर में, ठीक। निकाल लो, आसान है, ये आगे तुम्हारा किलोमीटर पर आवर में, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा 4 × 2 = 8, 400 × 250, क्या 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। इसी को अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहूं, तुम्हें पता है डायरेक्ट तरीका होता है, 5/18 से डिवाइड कर दो, बस 5/18 से डिवाइड कर दो। ये आया कहां से, किलोमीटर को लिखो 1000 मीटर, आवर्स को लिखो 60 × 60 सेकेंड्स, वहीं से आया ये, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 25/18 मीटर पर सेकेंड। तुम चाहो तो इसे डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लो, चाहो तो मत करो, ये तुम्हारी खुद की श्रद्धा है भाई, ठीक है। आगे चलें, अगले क्वेश्चन में चलें भाई, जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। नोट कर लिया सबने, सबने नोट कर लिया। पिछले वाले का आंसर हमारा 5.33 आया था ना, चलो ठीक है, ठीक बच्चों, ठीक ठीक ठीक। अच्छा हमने ये वाला क्वेश्चन नहीं करा ना, सॉरी, ये वाला रह गया ना। चलो, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। एक स्पेसशिप है हमें, यूएफओ, है ना, स्पेसशिप है। कह रहा है एक स्पेसशिप से सिग्नल भेजा गया, ग्राउंड पे पहुंचा 5 मिनट में, कितनी देर में, 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब कितने सेकंड्स, 5 × 60, 300 सेकंड्स के अंदर पहुंचा, ठीक भैया। टाइम पता चल गया, टाइम टेकन लिख सकते हो, गिवन वगैरह। देखो जब स्कूल में नंबर तुम्हारे इसी बेसिस पे करते हैं, स्टेप वाइज मार्किंग होती है स्कूल में ना, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले लिखना होता है तुम्हें गिवन क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे गिवन क्या, टाइम टेकन, विच इज 5 मिनट्स। 5 मिनट्स को कन्वर्ट करो सेकंड्स में, दैट मींस 5 × 60 = 300 सेकंड। आगे क्या है, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। ये ग्राउंड स्टेशन है, यहां से ये डिस्टेंस पूछा है, टाइम तुम्हें पता है, डिस्टेंस तुम्हें निकालना है। इसके लिए स्पीड चाहिए ना, स्पीड चाहिए। कह रहा है द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। जो सिग्नल यहां से भेजा गया वो ईएम वेव थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट मींस लाइट, ठीक है। जो सिग्नल यहां से भेजा गया, उस सिग्नल को यहां से यहां पहुंचने में स्पीड जो मिली, इतनी मिली। स्पीड कितनी भैया, लिख दो, स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब तक तुम्हें स्पीड कांस्टेंट दी जाएगी, जब तुम्हें याद करना है कि तुम्हारा फॉर्मूला बचपन वाला, जब तुम छोटे बच्चे थे, वही वाला फॉर्मूला यूज होगा, जिस फॉर्मूले का फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। बात समझ में आई, आसान, ठीक है। स्पीड तुम्हारी गिवन 3 × 10⁸, टाइम तुम्हारा गिवन 300, 3 3 = 9, 9 × 2 0 और ऐड कर दो, यहाँ पे 3 3 = 9 कर दो और 2 0 इसे दे दो, तो क्या 10⁻10 मीटर। ये है डिस्टेंस तुम्हारा कहां से कहां तक का। समझ में आया बात समझ में आई। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उषा ने स्विमिंग करी। स्विमिंग करते कैसे पता है, पानी को पीछे धकेलता है ना, पानी को पीछे धकेलता है। तो यहां न्यूटन थर्ड लॉ, ये हम अब अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना। उषा ने स्विम करा 90 मीटर लॉन्ग पूल के अंदर। ओहो, एक 90 मीटर लॉन्ग पूल है, स्विमिंग पूल,
उषा ने यहां से स्विमिंग करनी स्टार्ट की और 90 मीटर ये लंबा पूल है, 90 मीटर पूल, ठीक। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। ओहो, इसका मतलब कुछ तो है। 180 पूल तो सिर्फ 900 मीटर लॉन्ग है, उषा 180 मीटर कवर कर रही है। शाबाश उषा, यानी उषा ने कुछ तो झोलबाजी की यहाँ पे। ओहो, इसका मतलब उषा गई और वापस आ गई। ये तो किया हुआ उसने, 90 मीटर उषा यहां गई, ठीक, और 90 मीटर फिर उषा तैर के वापस आ गई। उषा ने ये किया होगा, तो 90 मीटर ये हो गया और 90 मीटर ये हो गया। तो मैं बोल सकता हूं टोटल उषा ने 180 मीटर 1 मिनट में, इन 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स, इन 60 सेकेंड्स उषा कवर्स 180 मीटर, ठीक। टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल टाइम पता है, ठीक है। कह रहा है स्विमिंग फ्रॉम, अच्छा दिया भी हुआ है क्वेश्चन वाला, अरे यार ले, कह रहा है स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड। अरे भैया लो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या जानते हैं भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकंड। कोई पूछे एवरेज वेलोसिटी, कोई क्या इसने पूछा हुआ एवरेज वेलोसिटी, और पूछा एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट 0, जहां से चली थी वहीं आ गई। इनिशियल और फाइनल तुम्हारा सेम पाथ, मतलब वहीं है, सेम जगह, यहां भी इनिशियल है, यहीं फाइनल है, 0। अब टाइम कितना ही होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 मीटर पर सेकंड, लिखने की जरूरत ही नहीं है। बताओ, देख लो, नोट कर लो जल्दी, नोट कर लो, नोट कर लो। दिखाई दे रहा है ना क्लियर? ओ दिखाई दे रहा है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन। एक आदमी रुका हुआ है, ठीक है, राहुल ने साइकिल के पेडल मारने स्टार्ट किए, तो साइकिल आगे जा रही है, ठीक है, जा रही है भैया, ठीक है। रेस्ट की बात कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन का मतलब ही क्या होता है भैया, स्टेशन, यानी राहुल पहले u0 पे था, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। क्या राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6। तुमने वो रियल एक्सपेरिमेंट देखनी है, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट मैंने जो कराया कि u0 कब होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, v कहां होता है, u कहां होता है, सब देखा हुआ है ना, वो कार वाला, सपने वाला, सब देखा है ना? नहीं देखा तो पीछे वाली वीडियोस देखते चलो, है ना। कह रहा है इस बाइसाइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। ओहो, कह रहा है इसकी बाइसाइकिल ने इतनी वेलोसिटी अटेन कर ली कितने टाइम में, 30 सेकंड्स के टाइम में, ठीक है भैया। कह रहा है देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, अब उसने ब्रेक लगा दिया, दैट द वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर सेकंड। वेलोसिटी कम हो गई अब, ओहो, ठीक है। अब ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस में वेलोसिटी पहुंच गई इसकी कितनी, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है भैया, बड़ी झोल है यहाँ पे। इन द नेक्स्ट 5 सेकंड, फॉर द नेक्स्ट 5 सेकंड्स के लिए, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस। ये अलग केस है, ये अलग केस है, बात समझ में, पहले इतना बताओ, देख लो। क्या इस वाले केस की u0, v6 और t इतना, क्या तुम निकाल सकते हो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस u अपॉन t, निकाल सकते हो 6 माइनस 0 अपॉन 30। इस वाले केस को ध्यान से देखना, इसकी वेलोसिटी 6 थी, इसने ब्रेक लगाए और वेलोसिटी 4 पहुंच गई। क्या इस वाले केस की इनिशियल वेलोसिटी यही है? यही था इस क्वेश्चन का ट्विस्ट। क्या इस वाले केस की इनिशियल वेलोसिटी, बच्चे बताओ, क्या यही है? इनिशियल, इसको यू से डिनोट कर रहा हूं मैं, 6, ठीक है। अब यहां आंसर हमारा एक्सेलरेशन का माइनस में आना चाहिए क्योंकि उसने ब्रेक लगाए। अगर आंसर माइनस में आ गया तो सही है, तो देख लेते हैं। v माइनस यू अपॉन टी, v कितना 4, u कितना 6 अपॉन t कितना 5, 2 अपॉन 5। क्या ये आंसर आ गया तुम्हारा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस में, क्योंकि यहां माइनस है। देखो माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट में एक लाइन लिखोगे, माइनस रिप्रेजेंट दैट ऑब्जेक्ट इज रिटार्डिंग या ऑब्जेक्ट इज डी एक्सेलरेटिंग। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक और चीज याद रखना, अगर तुम किसी चीज के ब्रेक लगा रहे हो तो फोर्स तुम पीछे की तरफ लगा रहे हो, इसका मतलब, और चीज आगे जा रही है, तो जब भी तुम्हारा माइनस में आंसर आता है, इसका मतलब एक और भी होता है कि वेलोसिटी तो अभी भी आ गई है, जा तो आ गई रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन या फिर फोर्स पीछे की डायरेक्शन में। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, समझ जाना माइनस में आंसर आएगा, खत्म, ठीक है। इस पे आ जाओ वापस, इस पे लिख देते हैं, चलो 6 अपॉन 30 कितना हो गया, 6 1 6 5, ठीक है, 5, ये 5 है ना, 5 कितना आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हो रहा था। आई होप, चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, 1 2 3 आगे। बस डिक्रीजेज स्पीड, ओह शिट, बस ने अपनी स्पीड को डिक्रीज कर दिया, कितनी वेलोसिटी से। अब बहुत बच्चों को डाउट आएगा, सर इतनी तगड़ी कैलकुलेशन हम कहां से करें सर। बिल्कुल सही बात है, इतनी तगड़ी कैलकुलेशन करनी भी नहीं चाहिए, क्या ही फायदा है ना, इतनी तगड़ी कैलकुलेशन करने का क्या फायदा, इतनी है ना। तो कह रहा है बस डिक्रीजेज स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। बहुत बच्चों को टेंशन आएगी, सर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करें, मत करो अभी, बाद में कर देना, इतनी लंबी क्यों करनी। पहले बस की स्पीड ये थी, फिर ये होगी। तो क्या बस की इनिशियल वेलोसिटी तो 80 किलोमीटर पर आवर,
और फाइनल वेलोसिटी इसकी 60 किलोमीटर पर आवर। क्या तुम चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हो? ये चेंज का सिंबल होता है, निकाल सकते हो? ये आएगी तुम्हारी 80 माइनस 60 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, टाइम तुम्हें दे दिया 5 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला छिपा हुआ है यहाँ पे, जल्दी देखो क्या छिपा हुआ है इसमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी फुर्ती से। दिख रहा है सभी बच्चों को, छात्र छात्राओं को? देखो छुपा हुआ है, यही तो है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, डेल्टा वी अपॉन टी। तुम्हें देखने के लिए टाइम देता हूं मैं जल्दी। डेल्टा वी कितना? 20। अब ये गड़बड़ होगी, शिट। अगर तुमने यहां 20 किलोमीटर आवर की वैल्यू पुट कर दी, गलत हो जाएगा। पता है क्यों? ये किलोमीटर पर आवर में, सेकंड में। तो अब इस वैल्यू को चेंज करो मीटर पर सेकंड में। करें? डायरेक्ट 5/18 से डिवाइड होती है। पता है नहीं पता ये वाली बात? पता है? अब ये वैल्यू बन चुकी तुम्हारी मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसे पुट कर दो डायरेक्ट यहां। डेल्टा वी की जगह 20 इंटू 5/18। टाइम नीचे डिवाइड में, 5 सेकंड नीचे डिवाइड में, यहां रख दो। ठीक है, यहां रख दो। देखो कितना आसान हो गया। जो बच्चे यहां पे बैठ के फालतू में मीटर पर सेकंड में करते, यहां कैलकुलेशन करते, फिर यहां करते, मुझे करनी पड़ी। देखो क्या करा मैंने डायरेक्ट। क्या 5 से 5 कैंसिल, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। क्या बस मुझे 10/9 करने की जरूरत पड़ेगी और कुछ जरूरत पड़ी? मुझे बताओ बताओ बताओ, कोई जरूरत पड़ी? और ये तो तुम आराम से कर सकते हो। 9 डिवाइड बाय 1 कितना होगा? 9 1 जा 9, 1 बचा, 0 आया, डेसिमल लगाई, फिर 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9, यही आता रहेगा। ये आ गया तुम्हारा आंसर। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट 1 2 3 गो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कहां गया? सॉरी। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। एक रेलवे स्टेशन है, वहां से एक ट्रेन स्टार्ट हुई। ट्रेन इज स्टार्टिंग, दैट मींस ट्रेन इज एट इनिशियल। ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी क्या भैया? 0, क्योंकि ट्रेन ने स्टार्ट किया। चलते 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 भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली। चलो यार देखो, ट्रेन ने चलते चलते अपनी स्पीड को इतने कर लिया। कितनी स्पीड होगी अब ट्रेन की? 40 किलोमीटर पर आवर। क्या ये फाइनल स्पीड है? कितनी देर में करी? 10 मिनट। यहां टाइम लगा 10 मिनट। कितना टाइम लगा? 10 मिनट। क्या 10 मिनट को मैं सेकंड्स में चेंज करूं तो 10 इंटू 60 600 सेकंड्स। क्या पूरी समझ में आ जाता है? सिर्फ अगर ड्राइंग देख लो तो काम बन जाता है। ड्राइंग देखते ही काम बन जाता है। बताओ हैं? चलो देखो आगे। अब क्वेश्चन वाले भैया ने बोला कि भैया बताओ एक्सेलरेशन कितना। अरे यार, बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। 40 इंटू 5/18। ठीक है, 2 20 जा, 2 9 जा, 25 जा 100, 100/9 मीटर पर सेकंड। ये होगी तुम्हारी फाइनल। U और V पता है, और T। तो भैया फॉर्मूला क्या होता है? बताओ 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 बताओ। फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का V माइनस U/T। V की वैल्यू कितनी भैया? 100/9। U की वैल्यू 0 अपॉन टाइम की वैल्यू 600। ठीक, 0 माइनस में कुछ लिखने की जरूरत है क्या? ना। 600 की मल्टीप्लाई 9 से, तो 100/9 इंटू 600। देख रहे हो, 0 से 0 कैंसिल, 1/54 बचा। कितना बचा भाई? 1/54। मैं वहां लिख दूंगा, जगह नहीं है। मीटर पर सेकेंड है ना। अब इसको तुम्हें सोल्व करना है, कर लो। 54 डिवाइड बाय 100 करोगे तो आएगा 0.0। ठीक है, 1। ठीक, 0.01 इतना ही रहने दो वैसे तो, है ना, कोई इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लो, जल्दी जल्दी फुर्ती से। ले लिया? अच्छा, इससे आगे हल्का सा करना चाहते हो तो कर लो, इससे आगे और हल्का सा कर लो। 54, 8 यहां जाएगा। ठीक है, बस इतना रहने दो। 5 मीटर पर सेकेंड। ये रहा तुम्हारा आंसर। देख लो भाई सब लोग। 1 2 3 गो। चलो आगे। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दैट मींस U0। जहां रेस्ट दिख जाए ना, सीधा लिख दो 0। ठीक है, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ इतना। वेलोसिटी होगी इतनी 72 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करो मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से डिवाइड करो। 18 4 जा 72, 4 5 जा 20, तो 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड इन 5 मिनट्स। तो टाइम गिवन है तुम्हें 5 मिनट्स। 5 मिनट्स का मतलब 60 से मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 60 हो गया तुम्हारा 300। क्या 300 सेकंड्स आ गया? आगे देख लो। एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। ये सोच, अभी हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही पढ़ना है। एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता, स्पीड वेलोसिटी चेंज होगी है ना। कह रहा फाइंड द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकाल दो। क्या एक्सेलरेशन होता है? V माइनस U/T। क्या V तुम्हारा यहाँ पे 20, U तुम्हारा 0, टाइम तुम्हारा 300। बताओ बच्चों, 20/300, 0 0 काट दो, 2 15 जा। क्या 1/15 आंसर आ गया? 15 1 ऐसी रहने दोगे, 1/15। अगर तुम इतना भी छोड़ दोगे आंसर सही होता है, पहले बात हमेशा याद रखना। लेकिन इससे अगर तुम्हें क्वेश्चन
पेपर वाला दे दे कि डेसिमल तक निकालो, तो तुम फिर क्या करते हो? फिर तो तुम आते ही है, बचपन पढ़ी 15 डिवाइड बाय 1, ये नहीं आता तो बताओ फिर 15 15 16 90, फिर बचा 10, फिर 0, 15 से 90, 0.67 आ जाएगा आंसर, लिख लो। ठीक है, इतना ही नहीं, इसमें आगे भी पूछा, इन क्वेश्चन वाले भैया ने आगे पूछा, इन्होंने पूछा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर द अटेनिंग दिस वेलोसिटी। इस पूरे काम में ट्रेन ने वेलोसिटी तो अचीव कर ली, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? तो भैया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, पढ़ा हुआ है बचपन में। वी स्क्वायर कितना? 20 का स्क्वायर। यू स्क्वायर कितना? 0, लिखने की जरूरत ही नहीं, इक्वल्स टू 2a तुमने निकाल दिया, 1/15 पुट करना इंटू s। इसलिए मैं कहता हूं डेसिमल में चेंज मत किया करो, देखो आसान हो गया यहाँ पे। ठीक है, 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20, ये 15 ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया और नीचे 2 आ गया डिवाइड में। ठीक है, 2 10 जा 20, 20 10 जा 20 दाम 200, 200 इंटू 15 कर लो अब तो, 15 टू 30, 304, 3000, डिस्प्लेसमेंट हो गया 3000 मीटर। इतने काम में उसने 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर ट्रेन चल पड़ी 5 मिनट के अंदर। ट्रेन तेज चल रही, इसका मतलब है नॉर्मल है, नॉर्मल स्पीड है, ये तेज ज्यादा तेज नहीं है ना, ये नॉर्मल सी स्पीड है। ठीक है चलो, ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, कार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पता है ना क्या होता है? अभी जो मैंने तुम्हें एक्सपेरिमेंट दिखाया जिसमें पत्थर ऊपर से गिराया था, पत्थर ऊपर से गिराया था, वो टाइम नोट कराया था पूरा, इक्वेशन ऑफ मोशन जिस दिन कराई थी उस दिन वो रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट जो कराया था, अगर जिसने जो पुरानी क्लास देखी होगी। तो चलो, ये इनिशियल ये फाइनल है ना। इनिशियल 18 किलोमीटर पर आवर, चेंज कर दो डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में, अब तो डायरेक्ट समझ लो 5/18, 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा याद रखो, अगर तुम्हें किसी चीज को किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो बस कुछ मत करो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसका उल्टा करना है तो 18/5 से कर दो। याद रखना ये बात, ठीक है। चलो, u इतना, v कितना, v बाद वाली 36, चेंज करो डायरेक्ट 5/18, 18 2 36, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम कितना? 5 सेकंड्स। टाइम कितना भैया? 5 सेकंड्स। कैलकुलेट एक्सेलरेशन, अरे यार इतना आसान क्वेश्चन। एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, v तुम्हारा 10, u तुम्हारा 5, t तुम्हारा 5, 10 माइनस 5/5 इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। कह रहा डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, डिस्टेंस का v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। कर दें, v स्क्वायर कितना तुम्हारा 10 का स्क्वायर माइनस u 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू a कितना 1s तुम्हें निकालना कितना हो गया 100 माइनस 25, ये 2 आ गया डिवाइड में इक्वल्स टू s, 100 माइनस 25 इज 75 अपॉन 2 इक्वल्स टू s। अबे हो गया, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा उसे मीटर लिख देना, यूनिट लिखना मत कभी भूलना है ना। अच्छा तुम कह रहे हो सर इससे आगे भी डिवाइड करो, हैं पक्का? 37.5 मीटर। कैलकुलेशन भी हमसे कराओगे क्या? चलो कर देते हैं, देख लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। 1 2 3 गो। ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। एक कार जा रही है, लंबोर्गिनी, ठीक है। एक कार जा रही है, इस पर ब्रेक लगा दिए, ब्रेक लगाए तो उसका एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसने तो बोला एक्सेलरेशन, ये रियलिटी में है क्या चीज? ये रियलिटी में है क्या चीज? जब ब्रेक लगाने पर होता क्या है? डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, लेकिन इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन नॉर्मल लैंग्वेज में ना। अच्छा नहीं, इन्होंने बोल दिया ना ऑपोजिट, ठीक है। कह रहा है इफ अ कार टेक्स 2 सेकंड्स टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन, जैसे उसने ब्रेक लगाए तो कार का एक्सेलरेशन वो इस डायरेक्शन में, कार जा इधर रही है, कार जा तो इधर रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है, जिधर कार जाती है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन। जैसे अगर मैं अभी इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूं, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूं, मान लो ऊपर फेंका, जब मैंने इसे ऊपर फेंका लगातार अर्थ इसे नीचे खींच रही थी, लगातार अर्थ इसे नीचे खींच रही थी, तो एक्सेलरेशन नीचे था लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था, वेलोसिटी ऊपर। ये याद रखना, कार उधर जा रही थी तो कार की वेलोसिटी उधर, एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसी एक्सेलरेशन को जब तुम उधर करके लिखोगे तो तुम -6 लिखोगे, रिटार्डेशन को माइनस में लिखते हैं। कह रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, कह रहा है 2 सेकंड लगे कार को रुकने में, कार यहां के रुक गई, मान लो कार की फाइनल वेलोसिटी यहां 0 होगी, क्या ये इनिशियल वेलोसिटी थी? फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। कितना टाइम लगा कार को यहां से आने में? टाइम इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। अब देखो मुझे कितनी चीज गिवन है, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन। क्या मैं इक्वेशन फर्स्ट खुद सोचो ना, मुझे क्या गिवन है? v0, ठीक है, टाइम 2 सेकंड्स, एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस में
खुद सोचो VTA, क्या यू निकाल सकता हूं? पूछा है क्या यू इन्होंने मुझसे? अरे यू पूछा भी नहीं है यार, फिर भी निकालते चलो, एक्स्ट्रा निकालते हैं समझने के लिए, ठीक है, निकालते चलो। क्या V इक्वल्स टू यू प्लस AT लगा दूं? है V की वैल्यू 0, U निकालना है, प्लस A की वैल्यू -6 और T तुम्हारा 2, 6 2 12, माइनस का उधर उठ के ले गया प्लस का, क्या U आ गया? अब अगर U आ गया, अच्छा U निकालना पड़ता, सॉरी यहां स्क्वायर नहीं आएगा, U निकालना पड़ता क्योंकि इन्होंने डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस बिना U के नहीं निकलता। अब तुम चाहे तो थर्ड इक्वेशन लगा दो, चाहे तुम सेकंड इक्वेशन लगा दो, तुम्हारी श्रद्धा है। लगा दे, थर्ड लगा दे, चलो थर्ड लगा दे, बताओ अच्छो, बताओ दो जल्दी जल्दी, यहां लगा रहा हूं थोड़े ना। तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS, है ना। V स्क्वायर 0 हो गया, लगाने की जरूरत नहीं, माइनस यू स्क्वायर कितना 12 का स्क्वायर। कुछ कुछ बच्चे स्क्वायर माइनस का करते थे, इसका स्क्वायर मत करना, माइनस अलग है, स्क्वायर वाली चीज अलग है। हाँ, एक्सेलरेशन कितना -6, डिस्प्लेसमेंट कितना निकालना है, इस माइनस से ये वाला माइनस अब कट जाएगा, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा 12, ये 12 स्क्वायर है, यहाँ पे इधर लिख रहा हूँ ना, 12 स्क्वायर मतलब 12 × 12, 2 आ गया डिवाइड में, ठीक है, इधर बचा S, 2 6 12 है ना, अच्छा इस 6 को भी ले आओ ना डिवाइड में, हाँ तो देख लो 2 6 12, 6 से 6 कट गया, डिस्प्लेसमेंट है 12 मीटर। आई होप कि बच्चों, छात्र छात्राओं, आप सभी को हमारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन इसी बात पे। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अरे जब भी ये वर्ड बोल देना, जैसे ये वर्ड मधुर वर्ड तुम्हारे कानों में सुनाई दे, U0 लिख दो बस। कुछ अच्छा चलो क्वेश्चन की लैंग्वेज छोड़ो, पढ़ते ही नहीं हम, सिर्फ डायरेक्ट देते हैं। रेस्ट U0, एक्सेलरेशन टाइम 2 मिनट्स, 2 मिनट्स यानी डायरेक्ट 120 सेकंड्स लिख दो, 2 मिनट्स मतलब 120 सेकंड्स। फाइंड स्पीड एक्वायर्ड, V पूछा है, देखो 4 चीज है, कौन सी इक्वेशन लगी? फर्स्ट लगेगी, V तुम्हें पता निकालना है, U0, A कितना 0.1, टाइम कितना 120, डेसिमल हटाओ नीचे 10 आया, इस 10 से ही 0 कैंसिल, 12 × 12, V की वैल्यू क्या आ गई 12 मीटर पर सेकंड। कितनी देर का क्वेश्चन था अगर मैं गिवन ना लिखता तो? डिस्टेंस ट्रेवल्ड लगा दो, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS, V स्क्वायर 12 का स्क्वायर, अब ये भी निकाला है, U स्क्वायर 0 का स्क्वायर कोई जरूरत नहीं, 2A की वैल्यू 0.1, S तुम्हें निकालना है, 12 का स्क्वायर हो गया 12 × 12, ठीक है, ये 2 आ गया डिवाइड में क्योंकि 0 तो हट गया, 0.1 और आ गया डिवाइड में, इक्वल्स टू S, 2 6 12, डेसिमल हटाओ ऊपर चला गया 10, नीचे कुछ नहीं बचा, 12 6 72 × 10 720, तो S आ गया 720 मीटर। बताओ क्या चाहिए, कितना आसान कर दे तुम्हारे लिए, देख लो समझ में आ रही है बात। अगर तुमने ये सारे क्वेश्चन, देखो बताता हूं क्या होता है, अगर तुमने ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ना, सबसे बड़ी बात तुम्हें चैप्टर का एक थोरोली रिवीजन हो जाता है ना। यानी कि बहुत सारे बच्चों को, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर आपने कंसेप्चुअल वाला क्वेश्चन तो कराई नहीं कि सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मान लो मैं तुमसे पूछूं बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? नहीं, इक्वल हो सकता है, वो भी सिर्फ स्ट्रेट पाथ पे जब जाएगा तब, अदरवाइज हमेशा डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इफ देयर इज ए स्ट्रेट लाइन मोशन, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। स्क्रीनशॉट चलो आ गया। ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ, ये इनिशियल, जो पहली इनिशियल 90, चेंज कर दो डायरेक्ट मीटर पर सेकंड, 18 5 5 25, कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी कर लो अपनी, है ना। कह रहा ब्रेक अप्लाइड हो गया, ब्रेक अप्लाई एक्सेलरेशन गिवन है 0.5 मीटर पर सेकंड इसका, ठीक है। और क्या है, और कुछ है? फाइंड हाउ फार छोड़ो, ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट U0, ब्रॉट टू रेस्ट V0। कह रहा हाउ फार मतलब कितना दूर, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। थर्ड इक्वेशन लगा दो, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS, ठीक है। V स्क्वायर कितना 0 का स्क्वायर, U स्क्वायर कितना गया हुआ है 25 का स्क्वायर, A की वैल्यू माइनस 0.5, S तुम्हें फाइंड करना है, ये हटा दो, माइनस 25 का स्क्वायर ऐसे लिख दो, स्क्वायर माइनस का मत करना, फिर बोल रहा हूं स्क्वायर कभी भी माइनस का मत कर देना, ठीक है। डिवाइड में ले आओ 2 × माइनस 0.5, माइनस से माइनस काट दो, इक्वल्स टू S, कर लो सोल्व, डेसिमल हटाओ ऊपर 10 गया, 5 2 जा 10, पूरा 10 कैंसिल, 25 25 जा 625। कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम से करोगे समझ में आएगा, ठीक है। समझ देखो मुझे करना क्या पड़ा है पे, 2 5 जा 10, डायरेक्ट काट दी, खत्म बात, ठीक। ट्रॉली विल गोइंग डाउन ऑन ए इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन मान लो, एक ट्रॉली ऐसे है नीचे आ रही है, ठीक है।
हैज एन एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन गिवन है तुम्हें 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके चलो, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। ओके 3 सेकेंड बाद पूछ रहे, क्या पता यहां पहुंच गए, ठीक है। टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड बोल रहे हैं भैया। कह रहा वेलोसिटी बताओ, यहां पर वेलोसिटी कितनी ये बतानी है। चलो क्या कहिए मैंने, आफ्टर द स्टार्ट लिखा है। आफ्टर द स्टार्ट का मतलब हमेशा याद रखो u0। अरे ले यार, u0v फाइंड करना है, एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्या करूं, मुझे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है ना, हमने तो पढ़ा ही नहीं सेंटीमीटर क्या होता है। अगर मैं 1 सेंटीमीटर को चेंज करना चाहूं मीटर में, क्या ये लिखूंगा, तो इस सेंटीमीटर को लिखने के लिए ये कर दूंगा, बस ये करा, चेंज आना चाहिए। मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, क्या बस और कुछ नहीं है ना। टाइम 3 सेकेंड। क्या फर्स्ट इक्वेशन लगा दूं, कुछ मत छेड़ो। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at है ना। v कितना निकालना है, u0, a कितना है 2/100, t कितना है 3। देख लो भैया 6/100 0.06 मीटर पर सेकेंड। बताओ इससे ज्यादा आसान क्या होगा। कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। अच्छा ये एक्सेलरेशन आया कहां से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कहां से आया, किसने दिया, धक्का दिया किसी ने, हो सकता है किसी ने धक्का दिया सर, हो सकता है, लेकिन अर्थ भी तो खींच रही है नीचे, ये भी रीजन है भाई, ये भी रीजन है। चलो अगला क्वेश्चन। A racing car has a uniform acceleration 4 meter per second square. What distance will it cover? Equals to question mark in 10 seconds. In 10 seconds after start. अरे u0, अब तो आदत पड़ गई, अब तो आदत सी है हमें ऐसे क्वेश्चन करने में, हैं? चलो SATU कौन सी इक्वेशन, पहली बार यूज करने जा रहे हैं आज, सेकंड इक्वेशन देख लो, है ना। S कितना पता नहीं, U कितना दिया हुआ है 0, 0 इंटू टी 0, हाफ बचा। A कितना 4, T स्क्वायर 10 स्क्वायर, 2 2 जा 4, 10 10 जा 100, 2 जा 200, S इक्वल्स टू 200 मीटर। देख लो भाई, ठीक, स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं, कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं बताओ, हैं। स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, एक पत्थर को ऊपर उछाला, ऊपर फेंका है ना, एक पत्थर को ऊपर फेंका, ओके, विद वेलोसिटी। अब पत्थर डायग्राम बना रहे हैं ना, पत्थर को ऊपर फेंका, कुछ वेलोसिटी से फेंका, तो यहां पे इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी। 0 से नहीं फेंकते, जब तुम किसी चीज को ड्रॉप करते हो वो 0 से आती है, जब फेंकते हो तो किसी से वेलोसिटी से ऊपर जाती है ना। लेकिन ये पत्थर मान लो यहां तक गया, फाइनली यहां तक, इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। पता है मैक्सिमम हाइट पर जब कोई चीज तुम फेंकते थे, एग्जैक्ट यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 थी, फिर ये नीचे गिरने स्टार्ट होती है ना, ठीक है। वही एक्सपेरिमेंट वाली चीज है ना, जो रियल लाइफ वाला दिखा रखा है तुम्हें ना। कह रहा है इसने फेंका 5 मीटर पर, अरे दी हुई है यार, ले u दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। u कितनी दी हुई बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द वेट, अरे एक्सेलरेशन भी गिवन है। अच्छा एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में बताओ, ये बता डाला तो लाइक झींका लाला, कौन सी डायरेक्शन में। जब तुम पत्थर ऊपर फेंकते हो लगातार अर्थ नीचे खींचती है, तो एक्सेलरेशन नीचे है, वेलोसिटी ऊपर है, तो एक्सेलरेशन माइनस में लिखोगे, याद है। चलो और बताओ, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दिया भी हुआ है। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, पत्थर कितनी हाइट अटेन करेगा, यानी ये वाली हाइट तुमसे पूछिए, हाइट कितना चला पत्थर ऊपर तक, ठीक है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर, यहां पर पहुंचने का टाइम भी तुमसे पूछा। अरे ये सब पूछ ले इन्होंने, चलो बाद में देखते हैं। पहले हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट, हमारे लिए हाइट मतलब क्या, भी डिस्प्लेसमेंट, ये पूछा है। इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, ये भी मुझे पता है। VSU, अरे लगा दो थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, v स्क्वायर 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2a की वैल्यू -10, s की वैल्यू निकालनी है। चलो ये 0 खत्म, -5 स्क्वायर ये हो गया, 2 डिवाइड में आ गया और -10 भी डिवाइड में आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, ठीक है। तो 5 2 10, 5/4, डिस्प्लेसमेंट आ गया तुम्हारा 5/4। ये डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट, कर लो डिवाइड, 5 2 10, 2 2 4, 5/4, ये तुम्हारी हाइट है, याद रखना, ठीक है। इसी को क्या बोल रहे हैं, हाइट। फर्दर सॉल्व करके लिखनी तो लिख सकते हो, है ना। 4 1 जा 4, 1.4 2 जा 8, 1.225, 1.25 लिख लेना, ठीक है। तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारी श्रद्धा आस्था, तुम्हारी जो तुम चाहो वो लिखो, है ना। कह रहा टाइम निकालो, अरे भैया अब तो v इक्वल्स टू u प्लस at लगा दो, तो v0 u5 प्लस a की वैल्यू -10t निकालना है। ये -10t पूरा उठ के प्लस में आ गया, टाइम की वैल्यू होगी 5/10, दैट मीन्स
1/2 दैट मीन्स 0.5 सेकेंड्स। बच्चा कर सकता है इस क्वेश्चन। पता है ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? बोलो 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 जल्दी बोलो, कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ओ अगला खत्म, वाह जी वाह, खत्म हो गए सारे क्वेश्चन हमारे भाई। आज हमने सारे क्वेश्चन कौन से कंप्लीट कर लिए? जितने भी तुम्हारे एनसीईआरटी बुक की मोशन चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज और एग्जांपल्स दिए हुए वो सारे आज हम खत्म कर चुके, इलस्ट्रेशन वगैरह। ठीक है, अगली क्लास में मैं तुम्हें न्यूमेरिकल लेके आऊंगा क्लास के, है ना, मोशन के पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे हम। ठीक, तो जितने भी बच्चे मेरे साथ साथ फर्स्ट लेक्चर से जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो धीरे धीरे बीच में आते हैं, तो वो फर्स्ट लेक्चर से देखने स्टार्ट करें, ये गारंटी मेरी है, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, और तुम्हें वो कुछ चीजें ऐसी जो रियली तुम्हें देखने को मिल जाती है ना, कि मान लो कि सर कब जीरो होता है, टाइम कैसे निकालें, है ना, वो मैंने एक्सपेरिमेंट्स डाले हुए हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन वाली उसमें देख लेना। चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर। ठीक, चलो।